ये क्या बना दिया आज फिर? खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी। बस सात्विक खाना बनाना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं खुद बना लिया करूंगी। तुम्हारे हाथ का नमकीन खाना तो पाप लगता है। माँ जी, आप ही ने तो कल कहा था आज दाल चावल का हल्का खाना बनाओ। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा। मेरी तबीयत तो मैं मरने वाली हूँ क्या? इतना हल्का खाना खिला खिला कर मुझे कमजोर कर दोगी तो मर ही जाऊंगी। देखो इस खिचड़ी को, इसमें चावल ही चावल है, दाल कहाँ है? और ये दही कल का जमाया हुआ है, खट्टा हो गया है। माँ जी, दही ताजा ही है, अभी सुबह जमाया था। और खिचड़ी में चावल और दाल बराबर मात्रा में है। राजा जी को भी बहुत पसंद आई खिचड़ी। राजा तो भूखा रहेगा और तू खिला देगी। उसे क्या पता कि खाने में क्या डाला है, बस पेट भरना है उसे। अरे मेरे बेटे को बचपन से मैंने घी दूध खिलाकर पाला है और तू उसे ऐसे ही सूखा खिलाकर मार डालेगी क्या? पर माँ जी, मैंने घी भी डाला है ऊपर से, देखिए ना, चमक रही है खिचड़ी। अरे उस घी को मत दिखा, पता है उस घी की महक कैसी है? देसी घी की नहीं है, बाजारू घी डालकर मेरा बेटा और मैं बीमार पड़ जाएंगे। अरे ससुराल आई तो सीख तो लेके हमारे यहाँ कैसे खाना बनता है। नहीं तो मैं तो समझ गई तेरे मायके में ऐसे ही बनता होगा, उबला हुआ बेस्वाद खाना। वीना की आंखों से आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। तभी राजा आया और बोला, क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही है? माँ, आप फिर से क्या है? फिर से क्या? हाँ, मैं फिर से हूँ। तेरी पत्नी ने देख क्या बनाया है, पूछ इससे क्या बनाया, क्यों बनाया, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए? अरे माँ, खिचड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? तू भी इसके पक्ष में बोलेगा? अरे माँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अब खा लो ना जब बन गई है तो। हाँ ठीक है, तू ज्यादा ना बोला कर। ये महिमा की आदत थी, उसको हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर नजर आती थी। वीना ने बहुत कोशिश की, हर बार नई डिश बनाई, हर बार नया तरीका आजमाया, पर महिमा के आगे हर चीज फेल हो जाती। राजा भाव नहीं सहा जाता, रोज रोज का ताना, रोज रोज की कमी निकालना। मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। आप ही बताइए। कल मैंने खिचड़ी बनाई तो बोली चावल ज्यादा है, परसों मैंने पूरी आलू बनाया तो बोली तेल ज्यादा है, उस दिन मैंने खीर बनाई तो बोली चीनी कम है। अब बताइए क्या करूं मैं? बिना तो जानती है ना माँ, ऐसी है, उम्र भर से ऐसी ही रही है। पापा भी उनसे परेशान रहते थे, पर अब वो नहीं रहे। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप सुनिए, एक एक बात गिनाती हूँ। पहली बात, वो मुझे कभी रसोई में आजादी नहीं देती है, हर चीज पर उनकी नजर, हर मसाले पर उनकी राय। दूसरी बात, अरे बस वीना, मैं सब जानता हूँ, पिछले 3 साल से रोज देख रहा हूँ, पर उनकी ये आदत अब नहीं बदल सकती। वो 70 के दशक की सोच रखती है, हम 21वीं सदी में हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? कम से कम आप तो मेरा साथ दिया करो। जब वो मुझे डांटे, आप मेरे पक्ष में एक शब्द तो बोल दिया करो। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा इस घर में। ठीक है, अगली बार जब माँ कुछ कहेगी तो मैं बीच में बोलूंगा, पर वादा रहा तू भी ज्यादा बहस मत किया कर। अगले दिन दोपहर का खाना था। वीना ने लौकी की सब्जी बनाई, राजा की पसंदीदा डिश। महिमा बोली, हाय राम, इस लौकी को देखो, कच्ची कच्ची, इसे पकाना भी नहीं आता क्या? मैं बता कर गई थी ना, लौकी को धीमी आंच पर गलाकर पकाया करो। माँ, लौकी तो ठीक है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अरे तुझे क्या पता, तू तो बस खाने को बैठ जाता है बेटा। ये देख कैसे टुकड़े, कैसे मसाले, और नमक बिल्कुल कम है। अरे ओ वीना, नमक तो देख कर डाला कर, अंधी है क्या? माँ प्लीज इतना मत बोला करो। अरे चुप कर, तू इसके पक्ष में बोलेगा? मैं तेरी माँ हूँ, पता है ना, मैं नहीं खाती, जा। यूं ही दिन कट रहे थे। फिर एक दिन महिमा का छोटा बेटा करण, जो शहर में नौकरी करता था, अचानक गांव आ गया। सुबह सुबह उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही पूरा घर जाग उठा। अरे मेरा बेटा करण, तू अचानक बिना बताए, कितना अच्छा हुआ, आजा अंदर। कितना दुबला हो गया है, शहर के खाने ने बेकार कर दिया। बिना देख तेरा देवर आ गया है, जल्दी चाय पानी बना और नाश्ते में कुछ अच्छा बनाना। हाँ, ये देवर जी बहुत दिनों बाद आए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी कैसी हैं आप? मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत याद आता था। वो आलू की सब्जी और पूड़ी, आहा क्या चीज थी। हाँ, अब तू आ गया है ना, ये तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बनाएगी। बिना, आज दोपहर को शाही पनीर बना ले, मेरे लाल को शाही पनीर बहुत पसंद है। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ। दोपहर हुई, वीना ने पूरी मेहनत से शाही पनीर बनाया। काजू बादाम का पेस्ट, मलाई की परत, मसालों का सही तड़का, खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाने का टेबल सजा, सब बैठ गए। वाह, क्या बनाया आपने, एकदम रेस्टोरेंट जैसा, इतना क्रीमी, इतना टेस्टी।
मम्मी आपने टेस्ट किया, कितना अच्छा है। हाँ, वीना को पनीर बनाने में महारत है, मुझे भी बहुत पसंद है इसका बनाया। अच्छा क्या है ये, शाही पनीर है या मीठा हलवा? इतनी मिठास डाल दी है, मसाले का है। मैंने तो कहा था थोड़ी तीखी ग्रेवी बनाना, पर ये तो, और देखो पनीर के टुकड़े कितने सख्त है, ढंग से भिगोए भी नहीं। करण तुझे क्या पता असली घर का खाना ये नहीं होता। मम्मी पर ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना मीठा भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अरे चुप कर, तू चुपचाप खाना खा। तुझे क्या पता असली शाही पनीर कैसे बनता है। जब मैं बनाती थी ना तब लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। वीना की आंखें नम हो गई, वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। करण ने राजा की ओर देखा, राजा ने सिर झुका लिया। करण मन ही मन सोचने लगा, भाभी ने इतना अच्छा बनाया, फिर भी मम्मी इन्हें इतना सुना रही है। जरा सोचो अगर कभी ये हमारे यहाँ आ गई और प्रिया से ऐसे ही कुछ बोल दिया, प्रिया तो मानेगी ही नहीं, वो तो बिजली की तरह फट पड़ती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, वरना तो रोज का युद्ध होता। अगली सुबह करण को वापस शहर जाना था। तो बताओ गांव का क्या हाल है, मम्मी जी कैसी हैं, भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, पर प्रिया एक बात सुनकर हैरान रह जाओगी, मम्मी ने वहाँ भाभी को खाने को लेकर खूब सुना है। भाभी ने शाही पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, पर मम्मी को उसमें भी कमी मिल गई। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय अच्छा वो यहाँ नहीं रहती, ना तो रोज का तूफान आ जाता। वही तो मैं भी सोच रहा था, भाभी बेचारी कितना सहती है, 3 साल से रोज यही सब चल रहा है। राजा भाई बेचारे कुछ नहीं कर पाते। पर मुझे अपनी भाभी से समझ लेना, हमारी लव मैरिज है और लव मैरिज में सब बराबर होता है। ये नहीं चलेगा कि मैं बनाऊं और तू बैठ कर खाए। हाँ भाई मेरी जान, तू जो कहेगी वही करूंगा, तेरे आगे मेरी एक नहीं चलती, ये तो तू जानती है। बस चापलूसी मत कर। चल अब खाना बनाती हूँ, पर आज सब्जी तुझे काटनी पड़ेगी, डील है? डील, हर बात की तरह। अगली सुबह प्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और करण भी नहा धोकर आ गया था। करण जल्दी करो, मेरी 10 बजे मीटिंग है, नाश्ता बना दो जल्दी से, मुझे भूख लगी है और ऑफिस में कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ मेरी जान, बना रहा हूँ, बस 2 मिनट। अरे प्रिया ब्रेड खत्म हो गया, बटर भी नहीं है, कल ही तो लाए थे। कल लाया था तो बिल्ली खा गई क्या? मैंने नहीं देखा। चल कुछ भी बना दे, जल्दी करना यार। ओके ओके समझ गया, मैं लाता हूँ नाश्ता, तुम जाओ। कॉफी बना ली। अच्छा ये पी लो, मैं बिस्कुट निकालता हूँ। अच्छी है, पर इतना ही, नाश्ते में सिर्फ कॉफी और बिस्कुट? आज के लिए माफ कर दो ना जान, शाम को तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। झूठा। चल चलते हैं, बस शाम को याद रखना, और हाँ बर्तन धोना मत भूलना। हाँ मेरी जान। 2 दिन बाद अचानक उनके घर महिमा आ गई। मम्मी आप यहाँ इतनी सुबह अचानक, बताया क्यों नहीं? अरे पागल, बताती तो मजा नहीं आता, सोचा सरप्राइज दूं। कितने दिनों से मन था यहाँ आने का, गांव में घुटन हो गई थी, तो सोचा चल छोटे बेटे के पास चलकर कुछ दिन आराम कर लो। जी बहुत अच्छा किया, आइए आइए अंदर आइए। प्रिया देखो कौन आया है। मम्मी जी नमस्ते, आपका स्वागत है। कितना अच्छा किया आपने आकर, बैठी मैं भी चाय बनाती हूँ। अरे तुम भी कितनी पतली हो गई हो, सही से खाती नहीं हो क्या? अरे मम्मी जी ये शहर का स्टाइल है, हम लोग जिम जाते हैं, डाइट करते हैं। आप बैठे, मैं भी चाय लेकर आई। प्रिया ने झटपट चाय बनाई और नाश्ते में कुछ स्नैक्स निकाल लिए। तभी महिमा ने बड़ी बात कह दी। मैंने सोचा है 3-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी, गांव में अब मजा नहीं आता, यहाँ शहर में तुम लोगों के साथ अच्छा लगेगा। क्या 3-4 दिन? क्या 3-4 दिन? जी मतलब बहुत अच्छा है मम्मी, रुकिए घूमिए फिरिए। हाँ मम्मी जी बिल्कुल, रुकिए ना, शहर दिखाएंगे आपको, मॉल घुमाएंगे। करण के मन में तो बवाल मच गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने गांव में वीना को महिमा के सामने रोते देखा था। अब यही दृश्य उसके घर में उसकी पत्नी के साथ होगा। इस डर से वो सिहर उठा। मौका पाकर वो प्रिया से बोला, प्रिया सुनो ना, प्लीज मेरी एक बात मान लो, मम्मी के सामने थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा कम बोलना, उनको खाने में कुछ बोलना ही मत, जो कहे मान लेना। क्या मतलब? मैं उनके सामने चुप रहूं? मैं गुलाम हूँ क्या? मैंने तुमसे कहा था ना लव मैरिज में सब बराबर होता है। प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने तुम्हें बताया था ना मम्मी ने भाभी को कैसे सुनाया था,
अगर यहाँ भी वैसा ही हुआ तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। मेरी मम्मी है, मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। प्लीज, कुछ दिन की बात है। नो, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बस इन 3-4 दिनों में थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, जो मांगोगी वो दिलवाऊंगा, बस प्लीज। शॉपिंग? कितनी? अरे जितनी चाहो, लिमिटलेस। ठीक है, डील है। शाम हुई। करण कुछ काम से बाहर गया हुआ था। महिमा ने प्रिया से बातें शुरू की। बेटा प्रिया, आज रात के खाने में क्या बनेगा? बहुत दिनों से राजमा चावल नहीं खाया, तुम बनाओगी राजमा? मम्मी जी राजमा? बहुत बढ़िया। पर मम्मी जी मैं तो आपको नुक्कड़ वाले का राजमा खिलाऊंगी, उससे अच्छा राजमा पूरे शहर में नहीं मिलता। आप चटनी प्याज के साथ खाओगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या, बाहर का? नहीं, मैं बाहर का नहीं खाती। पता नहीं क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे घर का बना चाहिए। नहीं मम्मी जी, आपको चलकर देखना ही पड़ेगा, पहले ट्राई तो करें। आप मेरे साथ चलिए, वहीं बैठकर खाते हैं। अगर पसंद ना आए तो मैं घर पर भी बना लूंगी, चलिए ना। प्रिया की जिद के आगे महिमा को झुकना पड़ा। प्रिया उन्हें नुक्कड़ वाले ढाबे पर ले गई। दोनों ने वहां बैठकर राजमा चावल खाया। वाह, क्या स्वाद है, इतना मसालेदार, इतना क्रीमी, और ये चटनी आया है, क्या जबरदस्त है। बेटा सचमुच ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो लगा था बाहर का अच्छा नहीं होगा, पर ये तो। ठीक है मम्मी जी, मैंने कहा था ना। चलिए पैक भी करवा लेते हैं घर के लिए, कल सुबह भी खाएंगे। हाँ, पैक भी करवा लो। बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों की जानकारी है। अगली सुबह महिमा फिर तैयार बैठी थी। बेटा प्रिया, आज नाश्ते में क्या बनेगा? कुछ अच्छा सा बनाना। वैसे कल का राजमा बहुत अच्छा था। मम्मी जी आज मैं आपको छोले टिक्की खिलाती हूँ। यहाँ पास में एक जगह, उससे अच्छी छोले टिक्की आपने कभी खाई नहीं होगी। बस 5 मिनट में लेकर आती हूँ। प्रिया झटपट बाहर गई और छोले टिक्की का पैकेट लेकर आ गई। करण अभी सो रहा था, तब तक प्रिया ने नाश्ता लगा दिया। करण उठा तो उससे देखा महिमा छोले टिक्की खा रही है और तारीफ कर रही है। बेटा उठ गया, आजा नाश्ता कर ले। देख कितने स्वादिष्ट छोले टिक्की है। हाँ आता हूँ। आ जाओ ट्राई करो, आपको भी मजा आ जाएगा। कुरकुरे टिक्के, मसालेदार छोले, और ये चटनी तो कमाल की है, सचमुच मजा आ गया। अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ। करण तुम भी जल्दी करो। मम्मी जी आप आराम करिए, शाम को फिर कुछ नया खिलाऊंगी। शाम को जब करण ऑफिस से लौटा तो उसने देखा महिमा और प्रिया सोफे पर बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। प्रिया चाय बनाकर लाई और दोनों साथ में बैठकर टीवी देखने लगी। करण दरवाजे पर खड़ा यह नजारा देखता रह गया। अरे ये क्या हो गया? मम्मी और प्रिया एक साथ हंस रही है। प्रिया के लिए खाना बना रही है, मम्मी खा भी रही है, तारीफ कर रही है। वही मम्मी जैसे भाभी के बनाए शाही पनीर में कमी निकाली थी, अब प्रिया की छोले टिक्की खाकर खुश हो रही है। प्रिया ने वो कर दिखाया जो भाभी नहीं कर पाई। ये औरतें भी क्या अजीब होती है। अरे आ गए, आओ चाय पियो। मम्मी जी के साथ बहुत मजा आ रहा है। कल हम दोनों मॉल जा रहे हैं, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, कल मॉल चलेंगे, बहुत दिनों बाद मजा आ रहा है। सही है, मजे करो। ऐसे ही दिन गुजरते गए। महिमा बाहर का खाना खाकर मस्त थी। सुबह छोले टिक्की, दोपहर में चाउमीन, शाम को समोसे, रात को कभी राजमा तो कभी पनीर पराठा। एक दिन करण ने प्रिया से कहा, प्रिया सच में तूने तो कमाल कर दिया। मम्मी इतनी खुश, इतनी रिलैक्स, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुमकिन है। ऐसे ही करती रहो और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर 4 दिन हो गए मम्मी जी गई नहीं। अब अगर और दिन रुकी ना तो वो सोने की बालियां दिलवानी होंगी जो तूने कही थी, वो 20 ग्राम वाली। हाँ भाई ठीक है भाई, बालियां भी दिलवा दूंगा, बस तू ऐसे ही मैनेज करती रह। डन। अब जाओ अपनी मम्मी के साथ बैठो। एक हफ्ता बीत गया। महिमा को शहर में ऐसा मजा आ रहा था कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं गांव में वीना परेशान थी। आखिरकार उसने फोन मिलाया। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं, सब कैसा है? हाँ बहुत अच्छा है। अब वापस कब आएंगी? तुझे क्या मतलब, जब आना होगा आ जाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं हो रहा है। महिमा ने फोन काट दिया। आखिर ये क्या जादू किया है प्रिया ने? जिन माँ जी को यहाँ एक पकवान पसंद नहीं आया वो शहर में इतनी खुश कैसे? उसने फैसला किया वो खुद जाकर देखेगी। अगली सुबह वो शहर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन दोपहर को वीना, करण और प्रिया के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खटखटाया। प्रिया ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। अरे भाभी आप यहाँ कैसे, इतनी दूर से अकेली? हाँ प्रिया, वो
माँ जी इतने दिनों से यहाँ है, लौट कर ही नहीं आ रही, तो मैंने सोचा देखूं कैसे मजे कर रही है। वीना, तू यहाँ कैसे? माँ जी बस आपको देखने आ गई। आहा, इतने फिक्र। कुछ देर बातचीत हुई, फिर खाने का समय आ गया। प्रिया ने पूछा, मम्मी जी आज दोपहर में क्या खाएंगे? बताइए, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। आज तो मन कर रहा है शाही पनीर खाने का। 1 मिनट। हेलो राजू ढाबा, 1 शाही पनीर, 2 तंदूरी रोटी और 1 रुमाली रोटी एक्स्ट्रा, जल्दी भेज दो। वीना तो ये सब देखकर दंग रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 10 मिनट में खाना आ गया। प्रिया ने परोसा, महिमा ने खाना शुरू किया। माँ जी ये क्या, आप यहाँ बाहर का खाना खा रही है? वहां तो आप घर के बने खाने में रोज कमियां निकालती थी, और यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ बेटा, यहाँ तो मजा है भाई। तभी करण ऑफिस से वापस आ गया। अरे भाभी आप कब आए? क्या बात है, सब ठीक तो है? करण तुझे पता है, तेरी मम्मी यहाँ रोज बाहर का खाना खा रही है, और मुझसे तो घर में बने खाने में भी हर रोज कमियां निकलवाती थी। मम्मी प्रिया ये क्या माजरा है, पिछले 1 हफ्ते से बाहर का खाना खाया जा रहा है। मतलब मम्मी भाभी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया। और यहाँ अरे पागल, असल बात यह है कि मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, पर गांव में मिलता क्या है, वहां तो बस घर का ही खाना खाने को मिलता है, और घर का खाना खाओ तो उसमें कमियां निकालने का मजा ही कुछ और है। अरे बहू है तो सुनना भी तो चाहिए और सुनाना भी तो चाहिए। तो मतलब आपको मेरा बनाया खाना बिल्कुल ठीक लगता था, पर आप सिर्फ ताने देने के लिए कमियां निकालती थी। हाँ बेटा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर सास होते हुए जबान का मजा भी तो लेना चाहिए। तू समझ क्यों नहीं रही? प्रिया जोर से हंसने लगी, करण भी हंसने लगा। वीना का मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी अब समझ में आया, मम्मी जी को असल में बाहर का खाना पसंद है, और मैंने तो उन्हें खिला खिला कर रख दिया। यही राज है मेरी सफलता का। हे भगवान, मतलब आपको सिर्फ बहाना चाहिए था ताना ही देने का। हाँ बेटी, मैं मानती हूँ तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, राजा भी बहुत खुश है तेरे हाथ का खाना खाकर। बस मेरी ये आदत है, अब मैं क्या करूं, तू माफ कर दे मुझ बूढ़ी को। ठीक है माँ जी, माफ कर दिया, पर अब आप वापस कब चलेंगी गांव? वापस? अरे अभी तो मैंने यहाँ के सारे ढाबे भी नहीं चखे। अभी तो मुझे मोमोज खाने हैं, चाउमीन खानी है, पिज्जा के नए फ्लेवर ट्राई करना है। प्रिया ने बताया कि यहाँ तो और भी बहुत कुछ है, तो जब तक आत्मा तृप्त नहीं हो जाती बाहर के खाने से, मैं वापस नहीं आने वाली। हाँ भाभी, अब तो मम्मी जी हमारी होगी। और भाभी राजा भाई से कह देना मम्मी को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई है, फिर कभी आएंगी। अच्छा माँ जी, तो आप यहाँ मौज करो, मैं चलती हूँ, पर याद रखना एक दिन वापस वहीं आना है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर तू जाने से पहले कुछ खा कर जा। ये भी ठीक है। वीना ने शाही पनीर खाया और फिर गांव वापस लौट गई। अब उसके दिल में सुकून था कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी सास ही चटोरी है।